अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में 5 वेजिटेबल प्यूरीज़ आपसे शेयर करूंगी। ये ऐसी वेजिटेबल प्यूरीज़ हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और बच्चे इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये विंटर की सीज़न में आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पोटैटो एंड पीस प्यूरी। पोटैटोज़ जो है वो बच्चों के फेवरेट होते हैं और ये तमाम प्यूरीज़ जो आज आपसे शेयर कर रही हूँ ये 7 मंथ्स से ऑनवर्ड आप 12 मंथ्स तक आप अपने बेबी को दे सकते हैं। सबसे पहले आपने एक मीडियम साइज़ का पोटैटो ले लेना है। 5 से 6 आपने पीस ले लेने हैं। पोटैटो को अच्छे तरीके से वॉश करके आपने उसका छिलका जो है वो रिमूव कर लेना है। ये पोटैटो प्यूरी जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। विंटर के सीज़न में बेबीज़ के लिए वो तमाम वेजिटेबल्स जो कि ग्रीन हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो बच्चों की बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। पोटैटो इज़ रिच इन पोटेशियम और ये बच्चों की ग्रोथ के लिए और बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये प्यूरी जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चे इसको बहुत शौक़ से खा लेते हैं। पोटैटो को छील के छिलका उतारने के बाद आप उसे छोटे-छोटे पीसेस में काट लें। इसी तरह मटर के जो हैं वो आपने दाने भी रिमूव कर लेने हैं। मटर भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बच्चे जो हैं ये इस प्यूरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपने इसको सेपरेट कर लेना है और उसके बाद आपने एक केटल लेनी है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा देसी घी, अगर आपका बेबी पसंद करता है और देसी घी को डाइजेस्ट कर सकता है तो आपने 1 टेबल स्पून देसी घी डालना है और जब देसी घी गर्म हो जाए तो तब आपने इसके अंदर वेजिटेबल्स जो हैं वो डाल के और उनको अच्छे तरीके से सौते कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बहुत अच्छा फ्लेवर होने की वजह से बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। आप चाहें तो देसी घी को स्किप भी कर सकते हैं। इन केस आपका बेबी देसी घी डाइजेस्ट नहीं करता तो आप इसको या उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ देसी घी इज़ वेरी वेरी हेल्दी एंड हेल्पफुल फॉर बेबीज़ डेवलपमेंट। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप पानी का डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। 10 से 15 मिनट आपने इसको पकाना है। पकाने के बाद यहाँ पे पोटैटोज़ जो हैं वो भी थोड़े से हार्ड हैं और पीस भी थोड़े सख्त हैं। आपने जितना सॉफ्ट होगा बच्चा उतने ही ज़्यादा आराम से डाइजेस्ट करेगा और उतने ही आराम से इसको शौक़ से खा लेगा। 2 से 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है और पोटैटो इतने अच्छे तरीके से गल चुके हैं कि स्पून लगाने से ही वो मैश हो रहे हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसको पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, ये आराम से मैश हो जाएंगे। तो ये देखें, ये फर्स्ट प्यूरी वेजिटेबल प्यूरी जो है पोटैटो एंड पीस प्यूरी ये तैयार हो चुकी है। बेबीज़ इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और ये जितनी ज़्यादा सॉफ्ट है उतनी ज़्यादा ईजीली डाइजेस्टेबल है फॉर योर बेबी। तो इसको विंटर के सीज़न में अपने बेबी को ज़रूर दीजिए। तो सेकेंड प्यूरी जो है वो है पम्पकिन प्यूरी। आजकल पम्पकिन का सीज़न है एंड पम्पकिन इज़ रिच इन आयरन। 7 मंथ से ऑनवर्ड्स जो है वो बच्चे ने चूँकि चलना शुरू करना होता है और उसको जो है वो आयरन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए पम्पकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पम्पकिन का एक छोटा सा पीस आप ले लीजिए और उसके बाद उसके अंदर के ये जो बाल हैं और रेशे हैं इनको रिमूव कर लें और छोटे-छोटे पीसेस में उसको काट लें और ताकि आपको छिलका रिमूव करने में आसानी रहे, क्योंकि इसका छिलका जो है वो हार्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे पीस ले लिए हैं और उनको मैंने मज़ीद छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया है। छिलका रिमूव करने के बाद बाल और बीज भी अंदर से रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा गलेंगे नहीं और बच्चे को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो। इसके बाद ये कद्दूकश की मोटी वाली साइड से आप इसको कश कर लें। आप चाहें तो इसको छोटे-छोटे पीसेस में काट भी सकते हैं, लेकिन कश करने से ये फ़ौरन से गल जाएगा और जल्दी से ये रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने जो है ये पम्पकिन जो है वो कश कर लिया। इसके बाद आपने एक केटल लेनी है और उसके अंदर ये कश किया हुआ पम्पकिन डाल देना है और इसके अंदर 1/4 कप आपने दूध का डालना है और फ्लेम बिल्कुल लो आपने रखना है। लो फ्लेम पे इसको कवर करके आपने 8 से 10 मिनट में पकाना है। ये इतनी जल्दी गल जाएगा कि आपको इसको मैश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जस्ट लाइक हलवे की तरह बनता है और बहुत मज़े का बनता है और बेबी इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है और ईज़िली डाइजेस्ट भी कर लेता है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये बेबी की बोन्स के लिए, बेबी के ब्रेन के लिए, डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के लिए और वो बच्चे जिनका वेट नहीं बढ़ रहा उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाया है कवर करके, और यहाँ पे दूध अभी थोड़ा सा रहता है। हमने इसको तब तक पकाना है, आप इसे इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, और तब तक पकाना है, मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक इसका दूध जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये मज़ीद जो है वो गल जाए। और यहाँ पे ये मैंने इसे 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाया है और ये इस फॉर्म में तैयार हो चुका है। अब ये प्यूरी मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाती है और ये इजीली डाइजेस्टेबल है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो विंटर सीज़न में ये अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। तो तीसरी प्यूरी जो है वो है टर्निप एंड कैरेट प्यूरी। चूँकि कैरेट जो है वो बच्चों की नज़र के लिए, आईसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और शलजम जो है वो उसका सीज़न भी है, तो इसलिए आप ये सीज़नल वेजिटेबल्स बच्चों को ज़रूर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे वेजिटेबल्स खाना शुरू कर देंगे, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी एक गाजर और एक छोटा सा शलजम ले लिया है। शलजम को मैं रिमूव कर लूँगी, हाफ़ शलजम मैं यूज़ कर लूँगी और हाफ़ जो है वो मैं उसको रख दूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो और गाजर जो है उसको भी मैंने पील ऑफ कर लिया ताकि ऊपर से उसके बाल वगैरह और जो रेशे हैं वो रिमूव हो जाएं, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। अब क्या करना है कि गाजर का ये जो सेंटर वाला पीस है ये गलता नहीं है और ये बच्चे को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको मैं रिमूव कर दूँगी इस तरीके से और इसे मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। इसको हमने बीच में नहीं यूज़ करना क्योंकि ये गलेगा नहीं और बच्चे को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह गाजर को के बीच में से ये पार्ट रिमूव करके छोटे छोटे पीसेस में आप गाजर को और शलजम को काट लीजिए। ये वेजिटेबल प्यूरी भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और इसमें किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ये वैसे ही गाजर और शलजम दोनों अपने पानी में भी गल जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके अंदर मज़ीद किसी भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल्स वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। आप एक पैन ले लें और उसके अंदर थोड़ा सा पानी आपने डालना है, तकरीबन हाफ़ कप आप पानी डाल लीजिए और ये दोनों वेजिटेबल्स जो हैं वो उसके अंदर डाल लीजिए। आप चाहें तो इनको स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इस तरह से इसके अंदर पानी के अंदर जो है वो वेजिटेबल्स को डाल के और अच्छे तरीके से पका लूँ। इससे वेजिटेबल्स बहुत अच्छे तरीके से पक जाती हैं और एक प्यूरी सी बन जाती है, रनी सी प्यूरी बन जाती है, जो कि मेरी बेटी बहुत शौक़ से खा लेती है और उसको डाइजेस्ट करने में भी मसला नहीं होता। तो इसको मैंने वेजिटेबल शलजम और गाजर को इसके अंदर डाल के और कवर कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम रखा है। अब ये 5 से 6 मिनट के बाद जो है ये गल चुके हैं और गलने के बाद ये आप देख सकते हैं कि फोक की मदद से ही मैं जो थोड़ा सा पानी रह गया उसके अंदर मैं इसको मैश कर लूँगी। आप चाहे पोटैटो मैशर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको बीट भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसानी और जिस तरीके से आपका बेबी खाए आप उस तरीके से उसको दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चम्मच भी यूज़ करके दिखा रही हूँ कि ये चम्मच लगाने से भी एक टेबल स्पून लगाने से ही ये बहुत आराम से जो है वो वेजिटेबल्स गल रही हैं। ये वेजिटेबल प्यूरी आप अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। विंटर के सीज़न में गाजर खाने से बच्चों की नज़र तेज़ होगी और बच्चे इस प्यूरी को पसंद करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको वेजिटेबल्स खाने की आदत होगी। तो आप पोटैटो मैशर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तीनों चीज़ें आपको यूज़ करके दिखाई हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो और मैं अपनी बेटी को यहाँ पे ये वेजिटेबल प्यूरी खिला भी रही हूँ और वो बहुत शौक़ से खा लेती है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और इसी तरह की वीडियो जो है वो मज़ीद आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप ये वेजिटेबल्स जो हैं वो विंटर सीज़न में अपने बच्चों को ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।